नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। बात हम शिक्षण संस्थानों की आज करेंगे। शिक्षण संस्थान जो विद्या का मंदिर होता है, जहाँ शिक्षक जो हैं गुरु का दर्जा है और गुरु हमारे यहाँ भगवान से ऊपर माने जाते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाओ, बलिहारी में गुरु आपनो जो गोविंद दियो सिखाए। लेकिन आजकल क्या शिक्षण संस्थानों में सच में वो गुरु हैं जो गोविंद सिखा रहे हैं? भारत की शिक्षा पद्धति जो विदेशों में भी अपना परचम लहराती है, आज उस पर विचारधारा की ऐसी अंकुश लगती जा रही है कि इसका खामियाजा वहाँ के छात्रों को भुगतना पड़ता है। अगर छात्र गुरु के उस विचारधारा में फिट नहीं बैठते हैं तो उनको धमकी दी जाती है कि आपको देख लिया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट में आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। देखिए, ये जो एक छात्र बोल रहा है और यहाँ बैठे छात्रों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो दिल्ली का देशबंधु कॉलेज है। यहाँ एक शिक्षक हैं जो कि संस्थान में पढ़ाते हैं और उनका नाम है डॉक्टर सौरभ वाजपेयी। वो शिक्षा के बहाने, शोध के बहाने इस शिक्षण संस्थान में विचारधारा की पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो बताते हैं कि सावरकर कितना खतरनाक था। शोध में ये और शिक्षा क्लासेस में ये बताया जाता है कि भारत अभी कितना मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उनके कुछ कोर्स, उनके कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं लाने की कोशिश करूँगी। ये वो प्रोफेसर हैं जो शाहीन बाग में जाकर धरना प्रदर्शन को जारी रखने के लिए भाषण भी देते थे, उनको उत्तेजित करते थे, उकसाते थे। तो अगर हमारे शिक्षण संस्थानों में ऐसे शिक्षक रहेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? सबसे पहले अक्षित बारू की वो बात सुनवाती हूँ आपको, जो बोल रहा है कि हमें धमकी दी जा रही है शिक्षण संस्थान में। उनको धमकी, उन जैसे कितने ही छात्रों को धमकी दी जाती है कि अगर आप हमको फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। ये देशबंधु कॉलेज के ही एक छात्र हैं, आप उनसे सुनिए। कोई बच्चा कुछ बोलते तो धमकी दोगे कि फेल कर देंगे। बताना चाहता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज में क्रीम ऑफ द क्रीम आती है, 90% कट ऑफ जाता है। मत ये किसी वहम में रहना कि विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाएगा। इस मंच के माध्यम से प्रिंसिपल सर से यह आह्वान करना चाहूंगा कि ये इंटरनल असेसमेंट की धमकी, ये जो गुंडागर्दी है प्रोफेसरों की कि तुम्हें इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स कम देंगे, तो अपना पैनल आज ये मांग करता है और पुरजोर रूप से ये मांग रखता है कि सिर्फ एक प्रिंसिपल सर ये चाहे तो ये गुंडागर्दी खत्म हो सकती है। हम कहते हैं वी आर ऑर्गेनाइजेशन विद अ सॉल्यूशन। ये जो नंबरों की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन हम आपको देते हैं एज ऑर्गेनाइजेशन। देशबंधु महाविद्यालय की इकाई का ये मत है कि इंटरनल असेसमेंट जो होती है वो कम से कम 3 टीचर्स की कमेटी करे, जिसमें एक असाइनमेंट एक टीचर नहीं अपितु 3 टीचर चेक करे, जिससे पारदर्शिता बने। होता क्या है, टीचरों के 4 चमचे होते हैं, उन 4 चमचों को तो 20 में से 22 मिल जाते हैं। हम जैसे अंजलि जैसे जो फोकस स्टूडेंट होते हैं उनको कहीं 12-13 पे पास करते हैं। ये समस्या सबकी है, सब लोग जानते हैं। ये विद्यालय और आपने सुना तो अब उनके कुछ जो वो क्लासेस में रखते हैं, बच्चों के सामने रखते हैं, उन तथ्यों को आपके सामने लाकर रख रही हूँ। सावरकर निश्चित ही आज भारत की सांप्रदायिक और खासकर हिंसक ताकतों के आदर्श के रूप में स्थापित हो चुके हैं। ये उस कॉलेज के उस प्रोफेसर का कहना है। वो कहते हैं आगे कि इसका मुख्य कारण है सावरकर की विभाजनकारी सांप्रदायिक सोच। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत का विभाजन किसने करवाया था, और गैर हिंदू से गहरी नफरत। गांधी जी की हत्या की जांच कराने के लिए 1966 में गठित किए गए कपूर कमीशन में ये कहा गया है कि गांधी जी की हत्या में सावरकर की भूमिका थी, लेकिन शायद उनको पता नहीं था कि सावरकर को क्लीन चिट मिल चुका था कुछ दिन बाद ही, उनके ऊपर लाख दोषारोपण होने के बाद ही। इसके मायने हैं कि भारत
की गली गली, शहरों में, गांव में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति की स्थापना करने वाले महात्मा गांधी की हत्या में सांप्रदायिक के प्रतीक सावरकर की भी भूमिका थी। ये पढ़ाई करवाई जाती है देशबंधु कॉलेज के छात्रों के बीच में। ये शिक्षक जो हैं ये पढ़ाते हैं कि भैया हम जो पढ़ा रहे हैं वही सही है, और अगर इनकी बातों को कोई नहीं मानता है तो उसको धमकियां भी दी जाती हैं। ये उनके शोध हैं, जो इस तरह के शोध करेगा वो दीनबंधु कॉलेज में जीतेगा, वरना सब फेल कर दिए जाएंगे। ये नेशनल मूवमेंट फ्रंट के फाउंडर मेंबर हैं। क्या है ये फ्रंट आप अच्छी तरह से जानते हैं। सीए के विरोध में शाहीन बाग में हुए धरना प्रदर्शन में भी इन्होंने खूब भाषण दिए थे, और आरएसएस की तरफ इनकी जो नफरत है वो ज़बरदस्त है। सुल्तानकालीन इतिहास की बात भी, इस तरह के शोध भी और किताबों को भी वो रखते हैं। आप देखिए कि प्रोफेसर रज़ाउद्दीन वकील ये भी एक उसे हैं जो कि दिल्ली सल्तनत के बारे में लिख रहे हैं, और ये भी बच्चों को इसी तरह की धमकियां देते हुए नजर आते हैं। मंदिर के विध्वंस पे ये क्या लिखते हैं, देखिए, जहाँ तक शहरों और मंदिरों को लूटने और तोड़ने का प्रश्न है तो इतिहासकारों रिचर्ड का मानना है कि दरअसल मध्य एशिया में मुस्लिम शासकों ने धन प्राप्ति के लिए धार्मिक स्थलों या शहरों को लूटने की परंपरा रही थी। महमूद गजनी ने कई मुस्लिम शहरों को भी लूटा था, जैसे कि ईरान और बाकी कई देशों के ये नाम बता रहे हैं। इसमें ये बताते हैं कि मंदिरों की लूटने की परंपरा जो है इस्लाम में रही है, इसलिए जब वो भारत आए तो उन्होंने मंदिर को लूटा। तो इस तरह की पढ़ाई, इस तरह की किताब जो हैं वो करवाए जाते हैं। आगे देखिए इस छात्र जो अंकित हैं उनका कहना है कि भाई इस तरह से ये ऐसे प्रोफेसर यहाँ पे हैं जो छात्रों को सिगरेट पीने के लिए इनवाइट करते हैं, उनको दारूबाजी के लिए इनवाइट करते हैं। अगर कॉलेज में ऐसे शिक्षक रहेंगे तो बताइए हमारे बच्चों का क्या भविष्य रहेगा। देखिए, अगर कोई छात्र ऐसा बोल रहा है, चश्मदीद है वो इन चीज़ों का, तो उसकी बातों को गहराई से लेने की ज़रूरत है, और कॉलेज के माहौल को इन विचारधाराओं से ऊपर जाकर शिक्षण संस्थान में तब्दील करने की निहायत ज़रूरत है। और जो भी ऐसे प्रोफेसर या ऐसे शिक्षण संस्थान से जुड़े कोई ऐसे व्यक्ति हैं उनके खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। आगे की बात सुनिए। पॉलिटिकल पहचान है तो डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर इस देश की सांस्कृतिक पहचान कोई ध्वज है तो वो मात्र भगवा ध्वज है। पिछले 2000 साल से ये भगवा ध्वज भारत की संस्कृति का प्रतीक विश्व में है, और कोई 2-3 ठल्ले प्रोफेसरों की वजह से अगर हमें इसको नीचे रखना पड़े तो इतने बुरे दिन हमारे भी नहीं आएंगे। साथियों, अज्ञान से ज्ञान का जो पुल है वो एक प्राध्यापक बांधता है, वो एक प्रोफेसर बांधता है। जैसे आप एक ये पेज देख रहे होंगे, विद्यार्थी जब विश्वविद्यालय में आता है सादा पेज होता है, प्रोफेसर एक कलम के नातिक जो इस पेज पे लिख देगा विद्यार्थी उसी को सच मान ले। और यहाँ के प्रोफेसर तो भैया पान खा के क्लास में आ रहे हैं। अरे सर, कब जागोगी नींद से? अभी सुना था दिल्ली सरकार ने मेट्रो में शराब के ठेके खोल दिए, अभी लेटेस्ट की बात है। मेरे ख्याल में प्रिंसिपल सर वेट कर रहे हैं कि जब हमारे प्रोफेसर कॉलेज में आज तंबाकू खा के आ रहे हैं, कल को सिगरेट पियेंगे, परसों शराब पी के क्लास में आएंगे। जब शराब पी के आएंगे तो प्रिंसिपल सर कहेंगे चलो रेवेन्यू बनाते हैं। कॉलेज का रेवेन्यू बनाने के लिए क्या पता कैफेटेरिया के साथ में एक ठेका ही खोल दें। तो ये अगर शिक्षण संस्थानों का, ये देशबंधु कॉलेज का है, दिल्ली के दिल में बसता है ये देशबंधु कॉलेज, लेकिन वहाँ आज एक विचारधारा की पढ़ाई पढ़वाई जा रही है। उस विचारधारा में नफरत घोला जा रहा है, और उस नफरत में वामपंथ की जो विषैली सोच है उसका बीजारोपण किया जा रहा है। इस देश को कैसे वामपंथियों का देश बनाया जाए, चीन का एजेंडा कैसे यहाँ पे स्थापित किया जाए, इसकी भरसक कोशिश की जा रही है। देखिए, जो भी भारत का होगा उसको भारत के अपने हर रंग से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, खासकर भगवा झंडे से। भगवा वो हमारे लिए शौर्य का प्रतीक है, हमारे विश्वास का प्रतीक है, हमारे आस्था का प्रतीक है। हर हाल में अगर कहीं आता है
तो वो भगवा केसरिया जो है आ ही जाता है, जिसको भगवा कहते हैं, वो केसरिया है, सैफरन कलर। तो इसको लेकर के भी वहाँ नफरत की पढ़ाई पढ़ी जा रही है। अक्षत जो है इसके बारे में भी बता रहे हैं, सुनिए आप और समझने की कोशिश कीजिए। पॉलिटिकल पहचान है तो डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर इस देश की सांस्कृतिक पहचान कोई ध्वज है तो मात्र भगवा ध्वज है। पिछले 2000 साल से ये भगवा ध्वज भारत की संस्कृति का प्रतीक विश्व में है, और कोई 2-3 ठल्ले प्रोफेसरों की वजह से अगर हमें इसको नीचे रखना पड़े तो इतने बुरे दिन हमारे भी नहीं आएंगे। साथियों, अज्ञान से ज्ञान का जो पुल है वो एक प्राध्यापक बांधता है, वो एक प्रोफेसर बांधता है। जैसे आप एक ये पेज देख रहे होंगे, विद्यार्थी जब विश्वविद्यालय में आता है सादा पेज होता है, प्रोफेसर एक कलम के नातिक जो इस पेज पे लिख देगा विद्यार्थी उसी को सच मान ले। और यहां के प्रोफेसर तो भैया पान खा के क्लास में आ रहे हैं। अरे सर, कब जागोगी नींद से? अभी सुना था दिल्ली सरकार ने मेट्रो में शराब के ठेके खोल दिए, अभी लेटेस्ट की बात है। मेरे ख्याल में प्रिंसिपल सर वेट कर रहे हैं कि जब हमारे प्रोफेसर कॉलेज में आज तंबाकू खा के आ रहे हैं, कल को सिगरेट पियेंगे, परसों शराब पी के क्लास में आएंगे। जब शराब पी के आएंगे तो प्रिंसिपल सर कहेंगे चलो रेवेन्यू बनाते हैं। कॉलेज का रेवेन्यू बनाने के लिए क्या पता कैफेटेरिया के साथ में एक ठेका ही खोल दें। किस तरह से हमारे बच्चों अगर इस तरह की पढ़ाई पढ़वाई जाएगी, हमारे बच्चों को अगर ये नफरत का जहर दिया जाएगा हमारे बच्चों को, और कोई ये पहला मामला नहीं है। आपको बता दें कि आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कितने सारे कंप्लेन जो हैं बच्चों ने दिए हुए हैं। देखिए, जो प्रिंसिपल हैं उनके लिए 14 सितंबर को भी ये कंप्लेन दिया गया, जिसमें लिखा गया एक सविनय निवेदन है कि देशबंधु महाविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर अभिषेक जो है द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों को अभद्रता का मामला सामने आया है। विद्यार्थियों के साथ वो धमकी भरा व्यवहार करते हैं, इसको लेकर के उनके सामने दिया गया है। देखिए, फिर एक पत्र दिखाया गया टू द प्रिंसिपल देशबंधु कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कालका जी, subject request to changing the teacher, respected sir, with utmost respect and honor, I am writing this application on behalf of our class BA History Honours second year. Sir, we request you, our all teachers, that this is our obligation, but if we will not talk about this matter, it will be loss of our studies. We want to request you for changing the subject teacher of history of India 750 to 1200 AD and understanding heritage. You know that there is one core subject and one sect subject, and both of subject were teaching by Mr. Abhishek Kumar, and we were not able to understand the way of changing. He is teaching us. तो इतना ऑब्जेक्शन है। ऐसे कई चिट्ठियाँ हैं, ऐसे कई फहरिस्त है पूरी, जिसको मैं आपको दिखा सकती हूँ और बता सकती हूँ कि बच्चों ने किस तरह से अपनी व्यथा जो है वो लिखी है। बच्चों ने यहाँ पे लिखा है, नमस्कार सर, हम BA ऑनर्स हिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। अपनी समस्याओं को अपनी क्लास के CR क्लास टीचर के माध्यम से तिथि 2/20/5 मतलब कि ये मई में लिखा गया है चिट्ठी के माध्यम से अवगत करवाया था। आपके द्वारा उस ईमेल पर भी कई समस्याओं के समाधान, क्योंकि हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है, ये भी आपको दिखाऊंगी मैं, इसलिए किया गया है। उचित आपका आभार होगा कि हमने जो आपकी बातें लिखी थी उस पर संज्ञान लें और महोदय हमारे टीचर को बदलें, क्योंकि छात्र जो हैं वो व्यथित महसूस कर रहे हैं। अब उस कॉलेज के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि छात्रों की इस व्यथा को समझें और ऐसे टीचर जो नफरत का जहर उनके दिमागों में घोल रहे हैं। और आपको बता दें कि ये ऐसे टीचर हैं कि जब छात्र वहाँ से निकलते हैं तो उनको छात्र नेता बना करके किसी को कम्युनिस्ट में और किसी को कांग्रेस में ये
इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये जो राजनीति की पाठशाला वहाँ पे पढ़ा रहे हैं इतिहास के माध्यम से, और इतिहास को वहाँ पे जहर का पुलिंदा बनाकर लोगों के दिमागों में घोल रहे हैं, तो इनको इससे इनके ऊपर आखिर संस्थान क्यों चुप है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों की व्यथा है और इस व्यथा को अगर संस्थान नहीं समझेगा तो हमारा भविष्य जो है, ये हमारे वो पिलर हैं जो आने वाले भविष्य की भारत की संरचना करेंगे। इनका दिमागी तौर पे भी कुंठित नहीं होना जरूरी है। बिल्कुल सौहार्द के साथ, ये खुली मानसिकता के साथ ये खुले मैदान में जब आएंगे तभी ये देश और समाज को कुछ दे पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और न्यूज़ अड्डा इंडिया के कमेंट बॉक्स में शिक्षण संस्थानों में इस तरह की जो पॉलिटिक्स हिस्ट्री के माध्यम से चल रही है उसको आप कैसे ले रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को कैसे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।